बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 1967 में बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगी थी। उसको 3 जून को सरकार ने बिना किसी बात के वहां से हटा दिया। उस प्रतिमा से खूबसूरती बढ़ रही थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी, लेकिन यह बहाना। इसको लेकर के पूरे देश के अम्बेडकरवादी बहुत आहत हैं। जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के घेराव करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा और बाबा साहब के सम्मान में मैं आह्वान करता हूं पूरे भारतवर्ष के अम्बेडकराइट और बाबा साहब दलित शोषित पिछड़ों को कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस व्यवस्था में आज हम लोग हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की बदौलत है। यदि बाबा साहब के सम्मान को कोई भी आंच पहुंचती है तो सर्टेनली जितना अम्बेडकराइट है पूरे भारतवर्ष में उनके सम्मान के लिए वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी बात को बड़े दबाव से रखेंगे। जो संसद परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा 1967 में बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगी थी, उसको 3 जून को सरकार ने बिना किसी बात के वहां से हटा दिया। बहाना संसद परिसर का सौंदर्यीकरण। उस प्रतिमा से खूबसूरती बढ़ रही थी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी, लेकिन यह बहाना। तो अब इसमें बहुत सारे संगठन, सैकड़ों की संख्या में संगठन इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं और एडवोकेट होने के नाते मैं और भाई साहब हमारे ओपी भारती जी, हम लोग और इस हमारी टीम के एडवोकेट टीम के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, हमारे साथी दुष्यंत चौधरी जी एडवोकेट, जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सारे मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को एडवोकेट साथियों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं और इस आंदोलन में एडवोकेट्स की बाकायदा प्रॉपर ड्रेस में, काले कोट में उस दिन उपस्थिति बड़ी संख्या में हो। मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और बता दूं, मैं और भाई साहब ओमी जी, ओपी भारती जी हमारे भाई साहब, हम लोगों ने बाकायदा 30 हजारी कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, रोहिणी कोर्ट में, उस दिन हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने लगातार इसके सिलसिले में साथियों से बात की है, उन तक मैसेज पहुंचाया, उनको इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। और इसके अलावा एक दिन मैं गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में होकर आया, स्वयं लोगों से बात की, चैम्बर तक गया साथियों के। फिर एक दिन मैं गाजियाबाद गया और कल मैं मुजफ्फरनगर कोर्ट में होकर आया हूं और फिर उसके साथ साथ ही मेरठ बार में, वहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी एडवोकेट दोनों बार में इकट्ठे हुए, वहां भी मैं होकर लगातार आया हूं। वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। मैं बुलंदशहर और हापुड़ भी जा रहा हूं अपने एडवोकेट साथियों से, तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस संख्या में, इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लें। स्टैच्यू परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 1967 में स्वर्गीय BP मौर्य साहब के नेतृत्व में 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद में संसद भवन में समाज के पैसे से लगाई गई थी। आज उसको संसद भवन के उस स्थान से हटा करके एक दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया गया। इसको लेकर के पूरे देश के अम्बेडकरवादी बहुत आहत हैं। पूरे विदेशों में रह रहे NRIs आहत हैं और सभी का ये मानना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू जिस स्थान पर लगी हुई थी उस स्थान पर ही उसे पुनः स्थापित किया जाए। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनको भी पत्र के माध्यम से हमने अपनी बात को, गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने ये अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम किया है। सभी को जय, मेरा यही आह्वान है सभी आम से, खास से, कि आप सब लोग सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए, सरकार की नौकरी वाले जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, ये डेमोक्रेटिक हमारी मांग है, डेमोक्रेटिक हमारा ये एक्टिविटी है। जो लीडर होगा, इसका लीडर होगा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम का जो नेतृत्व करेगा, भारत का संविधान करेगा। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। प्रतिमा को 3 जून को रात के अंधेरे में हटा दिया गया और उनकी सम्मान में सारा का सारा भारत एकजुट हो रहा है। बहुत जितने भी अम्बेडकराई संगठन हैं वो सब एक साथ हैं और उनको ये प्रेशर बनाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के घेराव करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूं, चूँकि सारी बातें हम भाई KP चौधरी जी ने आपको बताई दी हैं, सारी की सारी जितना भी बातें हैं वो सब
एक बहुत ही जो आंदोलन है ये बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा। और बाबा साहब के सम्मान में मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारतवर्ष के अम्बेडकराइट और बाबा साहब दलित शोषित पिछड़ों को कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस व्यवस्था में आज हम लोग हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की बदौलत है। यदि बाबा साहब के सम्मान को कोई भी आँच पहुँचती है तो सर्टेनली जितना अम्बेडकराइट है पूरे भारतवर्ष में उनके सम्मान के लिए वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी बात को बड़े दबाव से रखेंगे। बाबा साहब के सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के एक आवाज़ उठाए। ये सब जितनी भी संगठन बना हुआ है ये सब श्रद्धेय साथी बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं उनमें विश्वास करते हैं। हम सब एक इकट्ठा होकर के उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी और बड़े के शांति ढंग से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, इसमें हमारे एडवोकेट्स भी आएंगे बहुत, और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आएंगे, भिक्षु संघ आएंगे, महिलाएं आएंगी, समता सैनिक दल के सैनिक आएंगे और आम जो जनता आएगी वो बहुत भारी संख्या में आएंगे। उनको बिल्कुल शांति ढंग से ये करना है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का भड़काऊ या कोई भी इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप पर ना चलाएं और समाज को संदेश देने का काम करें जो जड़ों तक उसका संदेश जाए कि हमें आप बाबा साहब के सम्मान में वहाँ इकट्ठा होना है और अपनी संख्या बल और अपना बाहुबल दिखाना है। धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।